प्रेज द लॉर्ड। जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे लोग तेलुगु गाना गा रहे थे। मैं सोचा था ये तेलुगु चर्च है। मेरा नाम आप तो जानते हैं, राधा कृष्ण नेरेला। मैं हैदराबाद से हूँ और मेरा मदर टंग है तेलुगु। यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं तेलुगु ना। 50-50 ओके, चलो ठीक है, हिंदी में ही बोल लेते हैं। बाइबल कहता है सैम्स 84:26 में, वन डे इन योर कोर्स इज़ बेटर देन 1000 एल्सवेयर। ये सिंपल लैंग्वेज समझ में आता है ना इंग्लिश का, है ना। ये मैं क्यों कहा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम है, लेकिन उन सब से जो नहीं मिलता है वो यही मिलता है और कहीं नहीं मिलता दुनिया में। वो है प्रभु का प्यार, और कहीं नहीं मिलता। जो शांति वो देता है और जो जीवन जो उन्होंने परिवर्तन करता है वो कहीं नहीं होता। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो इक्विपमेंट, नो टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं कर सकता है ना। प्रभु के लिए सब पॉसिबल है। तो जब बच्चा पैदा होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा रोता है ना, अगर बच्चा नहीं रोया तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको क्या करते हैं, ऐसा पकड़ के ऐसा थोड़ा मारते हैं ताकि बच्चा मुंह खोले, है ना। मैं भी प्रभु के परिवार में एक जन्मा हुआ बच्चा हूँ। मुझे अभी मुंह खोलना है। जो प्रभु ने मुझे बोला है, जो मेरे लाइफ में किया है, मुझे तो बोलना चाहिए, है ना। सब अच्छा खाना मैं ही खाए तो कैसा होगा, दूसरे लोगों को भी तो चाहिए, है ना। सबका पेट भरना चाहिए, मन भरना चाहिए और आत्मा भी भरना चाहिए, है ना। ओके, तो मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और मेरा कम्युनिटी है, शायद आप जानते होंगे, आर्य वैश्य, और तेलुगु में बोलते हैं कोमटलू, है ना, गुप्तास, वैश्यास। तो उस परिवार में मैं जन्मा हूँ और मैं हैदराबाद में बहुत साल रह चुका हूँ। और मेरा परिवार ऐसा है कि बहुत निष्ठा से अपना जो मूर्तियाँ हैं उन लोगों को बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं। और इतना निष्ठा है कि मेरा एक दोस्त एक दिन मेरे घर आया और उन्होंने मुझे पानी मांगा और मैं पानी लाने जा रहा था और मेरे मम्मी डैडी वहाँ पे हॉल में बैठे थे सोफ़ा में और मुझे बोले, कहाँ जा रहे हो। मैं बोला थोड़ा पानी लेके जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड आया है। और मेरे माँ बाप ने बोले उन लोगों को पानी नहीं देना है, क्योंकि वो मेरा जो फ्रेंड है वो क्रिश्चियन है, उनका नाम है जोसेफ। तो मेरे घर आया था, मेरे मम्मी बोले उनको पानी नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो नीचे जाति के हैं, कम लोग हैं, हम उच्च जाति के हैं। वी आर हाई कैस्ट पीपल, दे आर लो कैस्ट पीपल, डोंट गिव वाटर। सो उस परिवार में मैं जन्मा हूँ। और ऐसा है कि मेरी मम्मी जब वो किसी को टच नहीं करती, इवन मुझे भी टच नहीं करती है, मतलब उतना निष्ठा से वो अपना मूर्तियों को पूजा करते हैं। तो ऐसा मैं उस परिवार में बड़ा हुआ और मैं बहुत सारे सालों तक मैं अपना शरीर में जो बीमार हैं, एवरी मंथ फीवर, एवरी वीक फीवर, एक कोने में सो जाता था और मेरे भाई लोग जाके खेलते थे। ये ऐसा बहुत सालों तक चला। और मुझे माइग्रेन, मतलब ये मेरा आँख नहीं दिखता था, जहाँ पे खड़ा हुआ वहाँ पे गिर जाता था। ऐसा बहुत साल चला और मैं बहुत सारे टाइम मैं मेरे भाइयों से और मेरे मम्मी से झगड़ा करता था। ठीक है, इतना झगड़ा करता था कि एक दिन थोड़ा आर्गुमेंट ज़्यादा हो गया और मैं क्या किया, मेरे मम्मी का गला पकड़ के बोला कि मैं मार डालूँगा। इतना हद तक चले गया। जब ये हर वक्त जब मैं करता हूँ, मेरा जो मन में, ये माइंड में जो गिल्टीनेस होता है, ओडिया में मुझे पता नहीं,
हिंदी में भी जो पश्चाताप बोलते हैं, पश्चाताप, वो गिल्टीनेस, ये मेरे में हर बार आता था। जब भी वो होता था मुझे बहुत दुख होता था और मैं कुछ नहीं कर पाता था। तो मैं क्या करता था, मंदिर जाता था, प्रसाद चढ़ाता था, गरीबों को पैसा देता था और मूर्तियों को प्रार्थना करता था। और इतना ही नहीं, वहाँ पे एक मूर्ति था, शनिदेव मीन्स डेविल, उस मूर्तियों को मैं पूजा करता था एवरी मंडे मॉर्निंग 5 o'clock। मेरे डैडी के साथ जाता था मंदिर और मैं पूजा करता था। ये बहुत साल चला, बहुत साल चला। कितने बार चला मतलब मैं तंग हो चुका था। और एक दिन मैंने क्या किया, सब लोग पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, सब लोगों के जैसा मैं भी करे तो कोई अलग तो नहीं है, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ब्लेड ले लिया, मेरा उंगली काट के उस मूर्तियों को मैं मेरा खून चढ़ाया। मेरे खून से उन लोगों को प्रार्थना किया कि मेरे मन में जो बोझ है, जो गिल्टीनेस है, जो मैंने पाप किया है, वो सब जाना चाहिए। मुझे वो शांति चाहिए, वो पीस चाहिए। कैसे मिलेगा ये? ऐसा मैं बहुत बार किया। कभी नीडल लेके प्रिक किया और खून चढ़ा दिया, बहुत बार किया मैंने, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उस टाइम मैं इंटरमीडिएट में था और मैं मेरा फ्रेंड के घर गया था नाइट आउट करने के लिए। वो मेरा फ्रेंड है जोसेफ, उनके घर गया था, ऐसे पढ़ रहा था। एक दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एग्ज़ाम था, मेरा फ्रेंड अचानक बीमार हो गया 11 o'clock इन द नाइट। उनको उठा के लेके गया मैं हॉस्पिटल, मैं और उनके डैडी। और वो डॉक्टर ने बोला यू कैन नॉट सिट और स्टैंड बट यू हैव टू टेक रेस्ट, अब सो के ही रहना है आपको। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग एग्ज़ाम था और उनके डैडी उनको लेके गया स्कूल या कॉलेज। मैं भी गया था, एग्ज़ाम में बैठा, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया तो मेरा थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। वो रात में पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, उनको ज़्यादा मार्क आया और मुझे बहुत कम मार्क आ गया। थोड़ा सा दुख हुआ, ठीक है। मैं सोचने लगा क्या फ़र्क है। तो एक फ़र्क नज़र आया कि उनके मम्मी उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं बोला क्या कर रही थी तुम्हारी मम्मी जाने के टाइम पे? वो बोले प्रार्थना कर रही थी। किसको प्रार्थना कर रही थी? यीशु मसीह। अच्छा ठीक है। मैं बहुत सालों तक उसको माना नहीं। फिर मेरा ये खून काम चला रहा था। बहुत साल चलने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा प्रार्थना कर लेता हूँ, अगर उसमें पावर है तो मुझे भी हो जाएगा। तो मैं भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरा दो चीज़ हुआ उधर। एक है, अगर मेरा प्रार्थना आपने सुनी हो, जो मेरा जोसेफ ने प्रेयर किया है, तो मेरी बात सुनो। तो मैंने प्रेयर किया, प्रभु मुझे मेरे फ्रेंड से ज़्यादा मार्क दो अब की बार। एग्ज़ाम लिखा ग्रेजुएशन में, रिज़ल्ट आने वाला था, मुझे पता नहीं था। मैं नहा रहा था और मेरे बड़े भाई दौड़ दौड़ के मुझे बुला रहे थे। तो मैं फ्रेश होकर आ गया और मुझे पेपर दिखाया, देखो तुम्हारा आ गया मार्क्स। तो मैंने चेक किया, मेरे फ्रेंड से ज़्यादा मुझे मार्क्स मिला। ये तो छोटा चीज़ है, लेकिन बड़ी चीज़ है जो इतने सालों से जो मेरे मन में जो बोझ था वो धीरे धीरे कम होने लगा। वचन में लिखा है हिब्रूज 10:4-5 में, प्रभु के द्वारा जो सृष्टि किया हुआ किसी जानवर और किसी चीज़ का जो खून से अपना पाप नहीं मिटेगा। अगर मैं अपने खून से अपना पाप मिटाऊंगा तो मुझे गॉड की ज़रूरत नहीं है ना। अगर कोई चोर जेल में है, उसको छुड़ाने के लिए कोई सज्जन जाना चाहिए। अगर दूसरा चोर गया, उनको भी अंदर कर देते है ना। तो इसीलिए जीसस ने अपना खून दिया मुझे बचाने के लिए, जो मेरा बोझ उठाने के लिए। जब से यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, है ना। तो ये ऐसा चला, मैं भी चर्च जाने लगा, वचन पढ़ने लगा, लेकिन मेरे घर में बाइबल नहीं होता था। मेरा फ्रेंड के घर जाके बाइबल पढ़ता था। और कुछ समय गया, मेरे डैडी को पता चला, और मेरा डैडी जो है वो मिलिट्री से रिटायर हो गया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था उन्होंने। और इनको इतना गुस्सा था, मतलब
किसी को भी मारते थे। तो जब ये पता चला, जब मैं टेरेस पे जाके मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे डैडी ने देख लिया। ये मुझे पता नहीं था। मेरे एक दीदी आके मुझे बोल रही थी, अरे तुम चर्च में जाके तुम ऐसा ऐसा कर रहे थे ऊपर टेरेस में जाके, तो डैडी को पता चला। तो मुझे थोड़ा घबराहट हो गया, क्या करेगा अभी, घर से निकाल देगा या तो मुझे मारेगा, तो क्या करना है। तो मैं गया, फिर से मैं प्रार्थना किया, प्रभु आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया। अभी ये आपका काम है कि मुझे मेरे डैडी कुछ नहीं बोलना चाहिए। पता है 1999 अप्रैल 19 मैंने प्रभु का बैप्टिज़म लिया। ये जो इंसिडेंट हुआ 98 में हुआ और 2006 में मेरे डैडी गुजर गए हैं, ठीक है। उस 98 से 2006 तक मेरे डैडी एक बार भी मुझे नहीं पूछा तुम चर्च क्यों जा रहे हो। एंड व्हेन डैनियल वाज इन द डेन, what God has done, He has shut the mouth of the lions. Nothing is impossible for God. प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल है। जो हम सोचते हैं, हमारा दिमाग इतना सा ही है, लेकिन प्रभु का जो थॉट है सबसे ऊंचा है। हम पूछने से पहले वो सोचते हैं हमारा लाइफ क्या होना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार हुआ, ठीक है। ये सब हो गया। एक दिन मैंने टेरेस पे बैठा था, इतना सारा हो रहा था, मैं होली स्पिरिट वाज टॉकिंग टू मी, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, किसी को बोला नहीं। चर्च की गया, हैदराबाद नारायणगुड़ा बैप्टिस्ट चर्च। मैं दौड़ के चले गया बस में और वहाँ पे पास्टर जी को बोला, मैं किसी को नहीं बताया, गया पास्टर जी से बात किया, वेडनेसडे बात किया, फ्राइडे को मैंने बैप्टिज़म लिया। और जो मैंने बैप्टिज़म लिया, मेरे साथ कोई नहीं था, मी एंड माई गॉड जीसस क्राइस्ट, कोई नहीं था। ऑफ कोर्स जीसस इज़ विथ मी नाउ। उस टाइम पे मैं जब वाटर में अंदर जा रहा था, उस टाइम मेरे माइंड में एक वचन डाला था, प्रभु ने एक बात बोला था, आज से इंग्लिश में बोलता हूँ, जो इंग्लिश में मुझे आया, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर लाइफ विल बी पीसफुल। सच में वो पीसफुल है, ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ना कोई मनी प्रॉब्लम है, ना कोई जॉब प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं उस दिन के बाद एक बात आया मेरे मन में, ठीक है, प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। अभी और एक चीज़ मेरे सामने एक गोलियत बन के खड़ा है, वो क्या है, शादी। इतना आसान नहीं है। मेरा डैडी एक प्रपोज़ल लाया, वो उन लड़के के बाप मुझे 20 लाख देने के लिए रेडी थे। 99 और 2000 के बीच में 20 लाख आज के ज़माने में एटलीस्ट 2 करोड़ तो होगा ही। मेरे डैडी बोल रहे थे चलो शादी कर लो। मैं बोला नहीं। मैं और एक थॉट आया था मुझे, चलो ठीक है, अगर मैं शादी कर लूँगा, एक लड़की आएगी मेरे लाइफ में, भले हिंदू हो। मैं सोचा था चलो ठीक है, इनको प्रभु के बारे में बोलूँगा और प्रभु के पास लेके आऊँगा। यह आइडिया अच्छा है। तो मैं क्या किया, मेरे फ्रेंड को बता दिया ये ऐसा है। मेरे फ्रेंड ने बोला चलो ठीक अच्छा है, लेकिन एक बात याद रख लो, अगर वो लड़की तुम्हारे साथ चर्च नहीं गई, फिर मंदिर गई, बच्चे भी मंदिर गए, तुम्हारा लाइफ क्या होगा। फिर मैंने सोच में पड़ गया, ये तो सच है, फिर उल्टा जाना पड़ेगा मुझे। तो दिस इज़ द वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ लाइफ, वेरी वेरी डेंजरस। वाई? बिकॉज सैटन वो मौका ढूंढेगा, डेविल जो है वो मौका ढूंढेगा कैसे इनको हरास करे, कैसे उनको दूसरे रास्ते में लेके जाए। जो यौवन काल होता है ना, टेंडर टीनेज एज, दैट इज़ वेरी डेंजरस। योर थॉट्स आर फिकल थॉट्स, ऑल ट्विंकलिंग वेपराइज थॉट्स। तो मैंने सोचा, फिर मेरा टेरेस गया, टेरेस के ऊपर प्रभु से मांगा, प्रभु अभी 2 थॉट्स है आपके सामने, मेरे लाइफ स्टेज आपको पता है, मुझे शादी करना है, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो मुझे दूसरे रास्ते में जाना पड़ेगा। तो
मैंने क्या किया, प्रभु का जो प्रेयर करके फिर मैं भुवनेश्वर आया था। भुवनेश्वर में उस टाइम पे मेरा प्रोजेक्ट था नैल्को में। तो उस टाइम नैल्को में मेरा प्रोजेक्ट था विप्रो की तरफ से आया। वो नैल्को में एक ऑफिसर थे, उनके साथ मैं ट्रेनिंग देता था। तो उन्हें भुवनेश्वर बैप्टिस्ट चर्च में एक दिन आया था उन्होंने, मुझे पता नहीं था। उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आया, आप वही आदमी हो जो हमको ट्रेनिंग देते? मैं बोला हाँ। तो ऐसा ऐसा हमारा दोस्ती बढ़ गया। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने मजाक में मुझे बोला, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, मजाक में बोला कि अरे आप शादी नहीं करोगे क्या? मैं बोला हाँ करूँगा, क्यों नहीं। वो सच्ची में एक प्रपोज़ल लाया, क्योंकि गवर्नमेंट लोग इतना सिंसियरली काम नहीं करते हैं। प्रपोज़ल लाया, एक प्रपोज़ल लाया, फॉर सम रीज़न इट वाज नॉट फ्रूटफुल। सेकंड प्रपोज़ल लाया, उन्होंने मुझे पास्टर जी के पास लेके गया। पास्टर जी उन्होंने मुझे एक फ़ोन नंबर, एक फ़ोटो दिया मुझे, और मैं वो लड़की से बात किया। 15 दिन बात करने के बाद क्रिसमस के टाइम पे 23 दिसंबर, और मुझे लड़की बोली, मैसेज की कि ब्रदर आई कैनॉट मैरी यू। तो ये तो हो गया। फिर मैं हैदराबाद आया था, हॉलीडेज़ था उस टाइम पे। तो मैं टेरेस पे गया, फिर प्रार्थना करने लगा, ये क्या बात हुआ प्रभु। लेकिन प्रभु ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम शादी करोगे। फिर भुवनेश्वर आया, 7 जनवरी उस लड़की ने मुझे फ़ोन की और शादी के लिए रेडी हो गई, और ये मेरी वाइफ है। ठीक है जी। ये देखिए आज का ज़माना कैसा है, फेसबुक है, सो मच ट्विटर है, सो मनी सोशल मीडिया से बहुत सारा चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लड़की चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, उनके पास इतना पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। और लड़कों को भी लड़की अच्छा होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसके लंबा बाल होना चाहिए, है ना। ये सबके मन में होता है, बहुत सारे लोगों में होता है, बताते नहीं है लेकिन माइंड में होता है, मन में होता है ना। लेकिन शादी एक बार लाइफ में होता है, और वो शादी तो होता है, शादी के बाद जो होता है ना बहुत भयानक होता है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ए ब्लेस्ड मैन, हैप्पी मैन, बिकॉज God has provided me a life partner, not my choice, God's choice. God has filled me with a good family life. मैं सब लोगों को यही बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं जिसका शादी होने वाला है, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, यू डोंट टेक डिसीजन, गिव ए प्लेन वाइट पेपर टू गॉड, ही विल डिसाइड फॉर यू, एंड वट एवर ही डिसाइड्स इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। यू डोंट टेक डिसीजन। मेरे लाइफ में बहुत सारा गलत डिसीजन लिया मैंने, बहुत सारा, लेकिन 2 डिसीजन सही लिया। वो है प्रभु के पास आना है, दूसरा प्रभु जो मुझे दिया वो एक्सेप्ट कर लिया है, और मेरा पीसफुल लाइफ। मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बीवी बहुत अच्छी है, मेरे फादर इन लॉ अच्छे, मेरी लड़की अच्छी है। आई एम ए ब्लेस्ड मैन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ गॉड, नॉट बिकॉज आई एम ए गुड मैन। मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रभु अच्छे हैं। मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एक चीज़ बताता हूँ कि 0 0 0 0 0 कितना ज़ीरो से इसका वैल्यू कितना है? मेरे पास 5 ज़ीरो से वैल्यू 0 कैसे होगा? सच में कितना वैल्यू है? करेक्ट। 1 लगाओ सामने, 5 ज़ीरोस उसके सामने 1 लाख। ये जो 5 ज़ीरोस का वैल्यू कब आया? जब उसके सामने 1 हो। करेक्ट। आप लोगों का जीवन में वैल्यू तभी होगा जब आपको जीवन में जीसस होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, है ना। जीसस के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ, अभी मेरे पास 10-15 मिनट है, ठीक है।
हाँ ठीक है, 10 मिनट जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। सब बड़े होने के बाद, बूढ़े होने के बाद सब लोग मर जाते हैं, है ना, चले जाते हैं। चले जाने के बाद एक चीज़ याद रख लो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा बॉडी स्कैन करते हैं, स्कैन करके क्या देखते हैं, कुछ बोन्स देखते हैं, कुछ ऑर्गन्स देखते हैं ना। जब हम मरने के बाद, जब हेवन के गेट के पास हम खड़े हो जाते हैं, प्रभु हमारा दिल देखते हैं, उनके दिल में, हमारे दिल में उनके लिए जगह है कि नहीं। अगर हमारे जीवन में प्रभु है नहीं तो गेट इज़ क्लोज्ड, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आप जितना अच्छा काम करो, जितना करो, कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, किंग डेविड बाइबल में गॉड के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था, करेक्ट। लेकिन गॉड ने बोला नहीं, मैं नहीं रहता हूँ उस मंदिर में, मैं नहीं रहता हूँ, आप कुछ कंस्ट्रक्शन मत करो, है ना, ऐसे ही बोला ना। क्यों बोला उसने, उन्होंने क्यों बोला, प्रभु ने, गॉड ने बोला क्यों, क्योंकि वो उनके द्वारा सृष्टि किया हुआ मंदिर में रहना चाहते हैं, और ये हमारा मंदिर है, इसमें रहना चाहते हैं, चर्च में नहीं, बुक में नहीं, मोबाइल में नहीं, कहीं पे नहीं, हमारा दिल में रहना चाहते हैं। अगर हमारा दिल, मन अच्छा नहीं है तो प्रभु कैसे रहेंगे। आपके पास 2 रोटी है, एक अच्छा रोटी, एक बुरा रोटी। अगर माँ बाप भूखे हैं, कौन सा रोटी देंगे आप, बुरा रोटी देंगे, नहीं ना। अगर ऐसा है, प्रभु को हम हमारा काला, गलत हुआ, गलत सोच विचार से हम अपने आप को कैसे समर्पित करते हैं। बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ कि डू नॉट ऑफर एनी ब्लेमिश ऑफरिंग्स टू गॉड, करेक्ट। Then how can we offer ourselves with the dirty things to God? In our mind, in our looks, in my words, in my thoughts, how can we do so? ये कभी नहीं चलेगा। आप जो भी सोचो प्रभु को पता चलता है, ऑनलाइन चलता है, भले ही देयर इज़ नो वायर, बट चलता है। आप जो सोच रहे हो, मन में जो भी है, सब कुछ पता चलता है ना। मैं एक छोटा सा चीज़ बोल के आपको ये क्लोज करूँगा। एक ही लाइफ है ना। तो मैं एक आईटी डिपार्टमेंट से काम करता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं एक छोटा सा आईटी एग्जांपल देता हूँ, स्टोरी, छोटा सा स्टोरी। जीसस एंड सैटन, दे आर कॉम्पिटिटर्स। दोनों को कंप्यूटर आता है और दोनों कंप्यूटर प्रोग्राम सीख लिए हैं, ठीक है। एक बार इंटरव्यू के लिए गए दोनों, और दोनों के लिए एक एक लैपटॉप दिया, और वहाँ पे जो इंटरव्यू पूछने वाला, उन्होंने बोल दिया प्रोग्राम करो ना, अभी प्रोग्राम करो, देखता हूँ। दोनों प्रोग्राम करने लगे। सैटन वो भी बहुत फास्ट प्रोग्राम कर रहा है, तो उस टाइम पे समर था, पावर कट हो गया, चले गया। फिर कुछ देर के बाद टाइम हो गया, लैपटॉप सबमिट करना पड़ा। उसके बाद इन्विजिलेटर ने बोला जीसस यू आर सेलेक्टेड, क्योंकि सैटन वो जितने भी फास्ट प्रोग्राम किए, जितने भी हमने कामों को अपना प्रणाली का, अपना थॉट्स जितने भी एग्जीक्यूट किए, वो सेव नहीं करता। जीसस चाहे वो प्रोग्राम हो या इंसान का लाइफ हो, ही ऑलवेज सेव्स। कहीं पे भी लिखा होता है ना, जीसस सेव्स, जीसस ऑलवेज सेव्स, वेदर ए कंप्यूटर प्रोग्राम और ए ह्यूमन लाइफ, गॉड ऑलवेज सेव्स। मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, ये लाइफ में बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर आप सोचेंगे ठीक है, मैं शादी होने के बाद बाइबल अच्छा पढ़ूंगा, मेरे बच्चों को अच्छा सिखाऊंगा, और जब बूढ़ा होऊंगा तब और समय दे पाऊंगा, ये गलत है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, एक बार आप आंसर शीट सबमिट करने के बाद वापस लेते हो क्या? मौका नहीं मिलता। आप जब तक इस दुनिया में हो तब तक आप जो सुधरना है सुधरना है, जो प्रभु को देना है टाइम प्रभु को देना है, जो वचन में बढ़ना है। उसके अलावा और कुछ भी करोगे, गेट के पास जाके बोलोगे प्रभु मैं अभी बाइबल पढ़ता हूँ, नो चांस। ओनली वन चांस, वन गॉड, वन बैप्टिज्म, वन वर्ड, वन लाइफ। चॉइस इज योर्स, योर डिसीजन डिटरमाइंस योर डेस्टिनेशन। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सब लोगों को वो बुद्धि आत्मा ज्ञान दे
जो उनके होली स्पिरिट के द्वारा आपको गाइड करे, हेल्प करे और आशीर्वाद करे, आपका जीवन प्रभु के साथ भरे। प्रेज द लॉर्ड।